इंग्लिश ग्रामर में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके प्रपोजिशन और दूसरा है आपके कंजंक्शन। तो दोनों की अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा और सारे नोट्स तैयार हैं, बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो अच्छे से समझना, बारीक से। ठीक है, देखते हैं। चलो, तबीयत थोड़ी सी खराब है लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला प्रपोजिशन आता है फ्रॉम। देखो, फ्रॉम कई तरह से यूज होता है। सबसे पहले अगर किसी जगह की बात आ रही हो, ठीक है, तो सबसे पहले किसी जगह के लिए देखो, जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक है, वे पार्क से आए, दे केम, आए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सारे सेंटेंस मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं। अब ये प्रपोजिशन चल रहे हैं। ठीक है, हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। अब किसी समय से की बात आए, पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय की बात आए, ठीक है, मैं कल से काम करूंगा। देखो, टाइम टाइम क्या है इसमें, कल है, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 o'clock। ठीक है, यहां पे ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरे तरीके से फ्रॉम, जब किसी स्रोत की बात आ रही हो। ठीक है ना, स्रोत मीन्स कोई भी चीज। देखो, जैसे ये क्या है, मैंने राम से ये सुना, तो यहां पे आपकी सोर्स क्या हो गई, देखो, फ्रॉम एनी सोर्स, है ना, तो सोर्स है यहां पर राम, तो आई हियर्ड इट फ्रॉम राम। मैंने ये किताब से लिखा, सोर्स क्या है, किताब, आई रोट इट फ्रॉम दी बुक। वो दुकान से खरीद रहा है, ही इज बाइंग इट फ्रॉम दी शॉप। ठीक है ना, तो ये आपके फ्रॉम के यूज हैं। अब आ जाते हैं ऑफ पर। ऑफ कब यूज होता है, जब किसी सतह से अलग होने की बात कर रहे हो, तब वहां पे देखो सतह क्या, जैसे जमीन, बिस्तर, ये सब सतह इनकी होती है ना। प्लेट पे से गिलास हटाया तो प्लेट की सतह हो गई, ऐसे करके। देखो यहाँ पे लिख रहा है, अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। या बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह से छोड़ेगा, मतलब सतह को छोड़ देगा। दूसरे पेड़ पर जाएगा तो पहले पेड़ की सतह को छोड़ देगा। इसीलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, वाहन से उतरने को गेट ऑफ बोला जाता है, और विमान से, एयरपोर्ट से उड़ते वक्त क्या बोला जाता है आपको, टेक ऑफ बोला जाता है। ठीक है, अब समझते हैं ऑफ को बारी बारी। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। ठीक है, बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं, आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। देख लो, ये से के लिए ऑफ यूज हो रहा है इसमें यहां पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सतह की बात आ रही है यहां पे। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, क्योंकि पेड़ की सतह को छोड़कर जमीन की सतह पर वो गिर रहे हैं। वो बस से उतर रहा है, ही इज गेटिंग ऑफ दी बस। ठीक है, ये यहां पर गेटिंग क्यों आया है वो आपको पता चल जाएगा गेट वाले यूज में, पॉजिटिव वर्ब में। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है सिंस, तीसरा पॉइंट। सिंस भी आप से के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन शर्त क्या है यहां पे, निश्चित समय की जब बात आ रही हो। जैसे राम 4 बजे से घूम रहा है, ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसमें समय भी आ जाता है। जो हमने 12 सेंटेंस पढ़े हैं उसी के सेंटेंस हैं ये। राम 4 बजे से घूम रहा है, राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। कहाँ सिंस लगता है, कहाँ 4 लगता है, वो आप सेंटेंस में समझ लेना, जो 12 मैंने करा दिए हैं।
ठीक है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो कल से यहाँ है। शी हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट। फॉर भी आपका से के लिए यूज होता है, लेकिन कितने तरीके से होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कि आपका सेंटेंस में आपने पढ़ाई है। सिंस फॉर वाले में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहाँ पे फॉर और सिंस का यूज होता है, तो यहाँ पे से के लिए होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा है पर्पस के लिए, तीसरा है एक्सचेंज में। ठीक है, देखते हैं। देखो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की अवधि की बात आ रही है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, ये 2 घंटे आ गए, इसमें समय की बात आ रही है। तो राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर के लिए लगाया जाता है फॉर अ लॉन्ग। वो 10 मिनट से यहाँ थी। सी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स, यहाँ थी, क्योंकि ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब दूसरा तरीका है आपका पर्पस के लिए। पर्पस के लिए, ठीक है, देखते हैं। जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, ये क्या है? ये पर्पस है। जैसे मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया। ही केम, आया। हियर फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे से मतलब के लिए, किस पर्पस है ना। पर्पस की जब बात आ रही हो तो जब फॉर लगाया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? के लिए। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। ठीक है, दैट बॉय डिड इट, करने की क्या होती है? डू, उसकी सेकंड फॉर्म क्या है? डिड इट फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, एक्सचेंज की बात आ गई, वहां पर भी फॉर लगता है। जब एक्सचेंज में तो आपके सेंटेंस में या तो के बदले शब्द आना चाहिए या में आना है, लेकिन जब एक्सचेंज की बात आ रही होगी तो वहां इन नहीं बल्कि फॉर यूज होगा। ठीक है, जैसे मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर 500। ठीक है, उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर रेट्स 5। देखो, इन चीजों में क्या है? इन सेंटेंसों में एक्सचेंज की बात आ रही है। 500 रुपये देकर, 500 रुपये लेकर मोबाइल दिया। 5 रुपये में, देखो 5 रुपये पहले दिए दुकानदार को, तभी तो पेन लेगा। तो ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज की बात है। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। पापा ने काम करा लिया, ठीक है, और मुझे पैसे दिए, तो ये बात भी आपकी एक्सचेंज की है। तो पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। ठीक है, बाई। बाई इन 4 तरीकों से यूज होता है। एक बाई का मतलब द्वारा भी होता है, से भी होता है, तक भी होता है और बगल में भी। तो पहले द्वारा समझते हैं। द्वारा कब लगाया जाएगा? द्वारा लगाया जाता है एक्टिव पैसिव में। पैसिव की वीडियो में चढ़ा दूंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। आई वॉज स्टॉप्ड बाई समवन। तो यहां पर द्वारा शब्द के लिए बाई किया है यूज। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया। ही नहीं बल्कि वी आएगा यहां। वी वर इन्फॉर्म्ड बाई मैनेजर। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाई मॉम। यहां पे फिलहाल आप बाई समझ लीजिए। ठीक है, द्वारा मतलब इसका। अब नेक्स्ट समझते। अब एक बाई का मतलब है आपका से। वो कब लग जाता है? जब किसी वाहन से सफर करने की बात आ रही हो, तब वहां पे बाई लगता है। जैसे मैंने बस से यात्रा की। देखो वाहन आ गया, बस क्या है? वाहन है। आई ट्रेवल्ड बाई बस। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट। मैं बाइक से जिम जा रहा था। देखो इसमें भी बाइक क्या है? आपकी एक वाहन है। आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक। एक बाई का मतलब होता है तक। वो कब लगेगा? जब समय हो सेंटेंस में। मैं 4 बजे तक निकलूंगा। तो तक का मतलब यहां पे बाई यूज होगा। आई विल लीव, तक आना चाहिए और उसके साथ समय भी आना चाहिए, तब तक के लिए बाई यूज होगा। आई विल लीव बाई 4 o'clock। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूं। आई गो टू जिम बाई 7 PM।
अब समझते हैं नेक्स्ट। एक बाई का मतलब आपका बगल में भी होता है, ठीक है ना। और आपको याद रखना है उस बगल में, जब सेंटेंस में बगल में आ रहा हो, हिंदी में लिखा हो, तो उस बाई की जगह आप ये चारों यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम, ठीक है। आप इसकी जगह नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बी साइड कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग बाई यू, वो मेरे बगल में रहता है, ही लिव्स बाई माई हाउस, ठीक है। अब आ जाता है आपका विद। विद कब कब यूज होता है, से। एक शब्द है से और एक शब्द है आपके के साथ। तो से की शर्त क्या है, से होगा या के द्वारा किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, किसी चीज का। जैसे समझ लीजिए मैंने चाकू से केक काटा, देखो चाकू यहां पे क्या हो गया, चीज हो गई, ठीक है ना। अब केक काट रहा है तो किसी की मदद से ही तो कर रहे हैं वो। तो आई कट द केक विद द नाइफ, यहां पर से के लिए क्या यूज होगा, विद। अमन नीले पेन से लिख रहा है, अमन इज राइटिंग विद ब्लू पेन, देख लो किसी चीज की मदद ले रहा है यहां पे, ठीक है। उसने पत्थर से चिड़िया मारी, ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। आई होप आपको थोड़ी सी वीडियो दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अभी साफ हो जाएगा। और नेक्स्ट में विद का मतलब के साथ होना चाहिए। उसकी शर्त क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ। निराकार आप समझ लीजिए, मैं हमेशा राम के साथ रहूंगा, देखो व्यक्ति की बात आ गई है, तो आई एम ऑलवेज विद राम, ठीक है, व्यक्ति की बात है। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विद यू, क्योंकि यहां पे साथ रहने की बात करना तो कोई ना कोई आदमी होगा, ठीक है। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो, यू लिव विद ऑनेस्टी, जीना मतलब जीना मरना वो वाली बात है, ठीक है, जीना जीवित रहना। तो यू लिव किसी चीज की बात, ठीक है ना, किसी चीज के साथ रहना है तो वह यहाँ पे वस्तु लिया जा सकता है सब, ठीक है। अच्छा आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। विद का मतलब के साथ कब आता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या निराकार की बात हो रही हो सेंटेंस में। अब है इन। इन तीन तरीकों से यूज होता है। एक समय आना चाहिए सेंटेंस में, एक जगह आनी चाहिए और एक चीजें आनी चाहिए। देखो इन आपको ये देख रहे हैं, जैसे टाइम की क्या है आपके, ये सब हैं। सुबह में, सुबह में हो या को हो, हिंदी कैसे भी लिख रही हो तो आपकी इन लगानी पड़ेगी। दोपहर में इन द मॉर्निंग, शाम में इन द इवनिंग, रात में इन द नाइट या एट नाइट। शाम रात को जब बात आएगी तब एट नाइट लगाएंगे, लेकिन रात में बात आएगी तो फिर इन द नाइट लगाएंगे, सिंपल है। जैसे पहला इन है आपका, ठीक है, समय के साथ। जैसे 2 साल में, 2 दिन में, ये क्या है आपका समय आ गया। तो इनका सेंटेंस एग्जांपल है, मैं जनवरी में पैदा हुआ, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, पैसिव सेंटेंस है। वो 2015 में घर आएगा, ही विल कम होम इन 2000, क्योंकि यहां पर देखो समय की बात हो रही है। अयांश आधे घंटे में निकलेगा, अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर, ठीक है। एक जगहों के लिए होता है, जैसे भारत में, देहरादून में, होटल में, पार्क में, ठीक है। अच्छा घर में, घर में हो या पर लिखा हो तो एट होम, ठीक है, क्योंकि घर छोटी जगह होती है, स्मॉल प्लेस। बस स्टैंड पर या अंदर में आ जाए तो एट बस स्टैंड। छोटी जगहों के लिए एट लगाया जाता है और बड़ी जगहों के लिए इन लगाया जाता है, सिंपल है, ठीक है। देखते हैं और समझते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, जगह की बात आ रही है। मैं बैंक में काम करता हूँ, जगह है बैंक, आई वर्क इन अ बैंक। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। तो बड़ी जगहों के लिए क्या आ रहा है, ठीक है, आपका इन लग रहा है। इन में, इनसाइड, देखो इनसाइड सब ऑब्जेक्ट मतलब किसी वस्तु के अंदर की जब बात आ रही हो। जैसे मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, कंप्यूटर क्या एक आकृति है, तो आई सो द पिक्चर इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा, आकृति ये किताब भी, वी रीड इट इन दी बुक।
एट का मतलब पर भी होता है, में भी होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। समझ लेते हैं। देखो 5 तरीके से यूज होता है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही हो, स्मॉल प्लेसेस की, नाइट नून की, ठीक है ना, टेलिंग द कॉस्ट और आपका फेस्टिवल इवेंट। एक एक करके पांचों को समझते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ। मैं 2 बजे हुआ था, आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। वो 10 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 o'clock। राहुल अब 10 बजे सोता है, राहुल स्लीप्स एट 10 नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे एट का यूज हो रहा है। ठीक है, समय के साथ भी आप यूज कर सकते हो एट का। स्मॉल प्लेसेस के, छोटी जगह के साथ, जैसे देखो इन कहाँ लग रहा है, यहाँ पे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एक बड़ी जगह है, तो यहाँ पे इन यूज किया है। ठीक है, और बड़ी, जैसे अब मैं बोलूं आई लिव इन एट रोहिणी इन दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली बड़ी जगह है और दिल्ली में एक जगह है रोहिणी। तो ठीक है, दोनों में आया है शब्द। मैं रोहिणी, मैं दिल्ली में रोहिणी में रहता हूं, तो दोनों में के लिए छोटे बड़े देख लिए, तो छोटे के लिए एट लगा लिया और बड़ी के लिए इन लगा लिया, बस सिंपल है। अब देख लीजिए। अच्छा, वो एक होटल में रुका, होटल की बात आकृति की, तो वहां पे एट भी यूज कर सकते हैं आप, इन भी यूज करते हैं। जैसा आपको बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। देखो बस स्टॉप बहुत छोटी जगह होती है शहर के हिसाब से। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। राहुल एक स्टोर में काम करता है, राहुल वर्क्स एट इन अ स्टोर। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आकृति की बात आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, एक और एट कहाँ से यूज होता है, जब विद नाइट नून की बात आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं दोपहर में घर पर था, आई वॉज एट होम एट नून, दोपहर में। ठीक है, हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। तो रात दिन की बात आ जाती है, तो उससे पहले मैं शब्द आ जाए तो फिर एट यूज करते हैं। वो रात में हॉस्पिटल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। ठीक है, अच्छा, मूल्य बताते समय जब आप कॉस्ट की बात करते हो तो वहां पे भी एट का यूज होता है। जैसे यह फल 80 रुपए किलो बिक रहा है, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट रेट्स 80 पर केजी। ठीक है ना, 80 पर केजी है ना। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूं। देखो इसमें मूल्य बताते जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 60 रुपए के लिए पहले क्या है, एट लगाना पड़ेगा। आई एम बाइंग ओनियन एट रेट 60 पर केजी। एक है विद फेस्टिवल और इवेंट की, जब त्योहार और खासकर अवसर की बात आ रही हो तब। देखो जैसे मैं होली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम एट होली। पापा दिवाली में वहां जाएंगे, पापा विल गो देयर एट दिवाली। हम जन्मदिन पर आए थे, वी हैड कम एट बर्थडे, आए थे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये जितनी भी है आपको, ये जो अभी कराए एट तक, ये आपको खुद करने हैं, तैयार कर लेना। उसके बाद ये सारे ऑन अपॉन ऑन टू, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर बोरिंग फील होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत वीडियो अपलोड होने वाली है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। थैंक यू।